साथियों नमस्कार। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। टीचर इंग्लिश के साथी जो है काफ़ी अधीर हो रहे हैं, जबकि यूनियनों की तरफ से ये जोर लगा रहा है कि कोई खबर बाहर ना जाए, जो पैसा उनको दे रहा है उसी को खबर दी जाए, बाकी किसी को कोई खबर ना दी जाए। लेकिन काफ़ी साथी जो है घरों में बैठे हुए हैं, वो घर बैठे ही खबर चाहते हैं। साथियों, जितनी भी यूनियनें बनी हुई हैं उनको भी थोड़ा बहुत सहयोग करिए ताकि उनका भी थोड़ा सा दिल लगे। और इंटरव्यू शेड्यूल क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में काफ़ी प्रश्न जो है इनबॉक्स मेरा रोज़ भरा रहता है। साथियों, इंटरव्यू शेड्यूल जो है लगभग इसी हफ्ते आने की पूरी उम्मीद है। आपको पिछले हफ्ते मैंने कहा था, लेकिन अब जो है जैसे कि मेरी बात हुई है कल डीएससी में, कुछ अड़चने थी, कुछ अड़चने कैंडिडेट्स के द्वारा लगाई गई थी जो कि यूनियन के मेंबर्स हैं, परसेंटेज के मामले में कुछ अड़चने, एक्सपीरियंस के मामले में कुछ और अड़चने भी थी। लेकिन क्योंकि इस भर्ती के ऊपर सभी का कब्जा है, सभी लोग अपने आप को योग्य ठहराने के लिए तुले हुए हैं, तो कोई ना कोई अड़चन जो है रोज़ इसके सिर पर खड़ी हो जाती है। रोज़ कोई ना कोई ग्रुप जाकर चेयरमैन जी के साथ बांट जाता है, हमारे इसको मान्य करिए, हमारे इस सर्टिफिकेट को मान्य करिए, हमारे उस सर्टिफिकेट को मान्य करिए, हमारे इस कोर्स को मान्य करिए। कल एक अफवाह उड़ी थी कि एक केस हुआ है टीचर इंग्लिश के ऊपर। साथियों, वो केस टीचर इंग्लिश के ऊपर नहीं था, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर जाता हूँ, वो क्लर्क की भर्ती के ऊपर था। और सबसे बड़ी बात है, अभी कोई भी अपडेट टीचर इंग्लिश के ऊपर कोई केस नहीं है। जिस केस की अफवाह उड़ाई गई थी आपको डराने के लिए, वो केस क्लर्क की जो भर्ती हुई उसके ऊपर केस लगा हुआ था। ये केस की जो डिटेल है आप देख सकते हो, फैसला कल ही आ गया था 14/588/2022। अभी तक टीचर इंग्लिश के ऊपर कोई केस नहीं है। और जहाँ तक उम्मीद है आपका इंटरव्यू शेड्यूल जो है इस हफ्ते तक आ जाएगा, चाहे वो इस हफ्ते के अंत तक आए, आज आए, बुधवार है, बुध वीर शुक्र शनि, इन 4 दिनों में किसी न किसी दिन आपका इंटरव्यू शेड्यूल आ सकता है। काम आपका चल रहा है वहाँ पर, अगर कोई और अड़चन नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत परेशान किया जा रहा है। कोई ना कोई ग्रुप अपना यूनिट बनाकर वहाँ पहुँच जाता है और उनसे ये मांग कर लेता है। कोई कोर्ट में भी एक मामला जो है परसेंटेज वाला मैंने बताया था, पीछे भी अपने भी जिक्र किया था, शायद वो भी गया हुआ है। अब ये पक्का नहीं पता है, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि SC BC वाले जो कैंडिडेट गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन शायद उनकी भी मांगों को मान लिया गया है HSC बोर्ड के द्वारा, और एक्सपीरियंस वालों जो SS का एक्सपीरियंस था उसको भी मान लिया गया है। और शायद कोई अड़चन नहीं है, लेकिन कुछ भी थोड़ी बहुत ही अड़चनें जो और आ रही थी उनको भी सुलझाया जा रहा है, क्योंकि कैंडिडेट जो है नित्य नए प्रयोग करके अपने आप को योग्य ठहराने के लिए तुले हुए हैं। कहीं ना कहीं से वो अपना बंदोबस्त करके रोज़ पहुँच जाते हैं वहाँ पर HSC में। तो साथियों, जितने भी लोग घर बैठे हुए अपनी यूनियनों में थोड़ा सहयोग करिए, और यूनियन को सहयोग करते करते उनके पीछे जो सहयोग कर रहे हैं उनसे भी मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जो ऊपर बैठे हुए बंदे हैं उनको थोड़ा सा हिलाते भी रहिए कि वो अपने निजी स्वार्थों के लिए यूनियन का प्रयोग ना करें। बल्कि कुछ साथी तो बिल्कुल ही तन मन धन से जुटे हुए हैं, जो कि जिन्होंने ये भर्ती बचाई भी है पिछले 2015 से लेकर अब तक, क्योंकि इस भर्ती को बिल्कुल नकार दिया गया था। उनकी तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा, और उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम। लेकिन फिर भी कुछ शरारती तत्व इसमें घुसे हुए हैं जो अपना मोटिव, अपना निजी जो स्वार्थ है वो हल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहिए साथियों, और अपना जागरूक रहिए, और एक इकट्ठा रहकर आवाज़ उठाने का समय है। जैसे ही आपकी आवाज़ उठेगी तभी आपका रिजल्ट जो आएगा, क्योंकि सरकार जो है किसी भी सूरत में आपका रिजल्ट निकालने को तैयार नहीं है, क्योंकि 2 महीने लगभग हो चुके हैं। 11 मई के बाद अब 12 जुलाई हो चुकी है, और आपका रिजल्ट अभी तक, इंटरव्यू नहीं हुए अभी तक कंप्लीट। तो इससे आप मंशा लगा सकते हो कि सरकार की क्या अंदरली हालत है, क्या वो चाहते हैं कि रेगुलर भर्ती हो या ना हो। अभी ये भी आप अखबारों में रोज़ पढ़ रहे हो, इस समय 50,000 अध्यापकों की कमी है। जितने भी मिडिल स्कूल हैं हरियाणा के, सब खाली पड़े हैं, कोई भी टीचर अध्यापक नहीं है किसी भी विषय का। इसके बावजूद भी कोई भर्ती नहीं की जा रही है, और जो भर्ती पूरी होने पर तल हुआ उसको भी पूरा नहीं किया जा रहा है। तो साथियों, आप अधीर ना हो, वेट करिए और इकट्ठे रहिए, अपने मंच बनाइए, जितने भी आपके लोकल नेता हैं उनसे मिलिए, उनसे गुजारिश कीजिए कि आप रिजल्ट को जल्द जितना आप उनसे मिलेंगे, उनके ऊपर प्रेशराइज करेंगे, उतना जल्दी आपका रिजल्ट का काम होगा। जरूरी नहीं है कि किसी यूनियन का वेट करिए। 4-5 व्यक्ति अपने जो निजी, जिसकी भी जानकारी हो, अपने निजी विधायक के साथ जो सरकार के अंदर है, JGP का, BGP, उनसे प्यार से मिलिए, उनसे प्यार से फ़ोन करवाइए। HSC को फ़ोन, क्योंकि भोपाल खत्री जी सभी का फ़ोन सुनते हैं बड़े प्यार से, आप उनको फ़ोन करवाइए, या फिर शिक्षा मंत्री जी को फ़ोन करवाइए, ताकि उन्हें पता लगे कि लोग वाकई सभी जिलों से आवाज़ें आ रही हैं, और आपका रिजल्ट का काम जल्द से जल्द जो आपका रुका हुआ है वो जल्द से जल्द पूर्ण और आपका फाइनल रिजल्ट आए। मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।